राम मंदिर, आंखों में एक चमक आ जाती है ये कहते ही। ये एक और मंदिर नहीं बन रहा जी, ये वास्तव में एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को तो मुझे लगता है जो देवता हैं वो भी अपने अपने विमानों में बैठ करके उस अनुपम दृश्य के दर्शन करके वहाँ से पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इसे इवेंट बना दिया है। ये एक पॉलिटिकल इंसेंटिव लेने का इवेंट बन गया है। काम तो हो रहा है, जलने वाले जलते रहेंगे और काम करने वाले मस्त रहेंगे। लेकिन पहले ना आने की अपील की, उसके बाद आने का न्योता भी दिया, वो समझ नहीं आया। निमंत्रण देना पहले से प्री शेड्यूल था, जाना ही था मैं। राम मंदिर उद्घाटन का बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? जो राम के साथ रहेगा उसको फायदा तो सबको मिलने वाला है। मोदी को हराना है, इसीलिए जो इंडिया गठबंधन तैयार कर लिया है तमाम विपक्षी दलों ने, कुछ दम नजर आता है वहां पर आपको? सनातन को नेस्तनाबूद करने का सपना पालने वाले लोग स्वयं नेस्तनाबूद हो जाएंगे, ये तय है। कांग्रेस पार्टी है जिसके फेस राहुल गांधी बने हुए हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? सोनिया जी को और उनको निमंत्रण भेजा है ट्रस्ट ने, यही सोच के दिया है कि शायद घर वापसी हो जाए किसी की, राम की तरफ लौट आए लोग। उनकी राजनीति की स्थिति पर आप क्या कहते हैं? आप हमें छेड़ो मत ही, अगर आपने छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। गौ रक्षक जैसा शब्द आते ही उसके जहन में एक छवि आती है कि भैया कोई मार पिटाई होने वाली है। हम आत्मरक्षा से अधिक कुछ नहीं करते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के मंच के खास एपिसोड में। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक पहले आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आरएसएस यानी संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और 40 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है। फिलहाल वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है विनोद बंसल जी का न्यूज तक पर। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ हम जानते हैं राम मंदिर उद्घाटन इस वक्त जो है सेंटर पॉइंट बना हुआ है तमाम बातचीत का, लेकिन उससे पहले हम आपको जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि विनोद बंसल कौन है, कैसे वीएचपी से वो जुड़े, कहाँ से ये जीवन यात्रा की सारी शुरुआत हुई, वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा हिंदू समाज का कार्यकर्ता हूँ और मूलतः मैं राजस्थान का जन्म विश्व हिंदू परिषद के जन्म के लगभग 3 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष, और 1981 में इस सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संस्कार ग्रहण करने के उद्देश्य से, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसके बाद 91 से लेकर के और 2001 तक दिल्ली में मैं जब आया, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निम्नतम गठनायक जिसे बोलते हैं उसके दायित्व से लेकर के मंडल कार्यवाह तक मैंने काम किया, जहाँ 5-6 शाखाओं का काम मैं देखता था। 2001 के आसपास मैं विश्व हिंदू परिषद में आया। वहाँ भी जो विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड मंत्री, जिसे छोटा स्तर कहते हैं, वहाँ से शुरू हुआ। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रखंड मंत्री, जिला मंत्री, सह विभाग मंत्री, विभाग प्रचार प्रमुख और प्रांत का प्रचार प्रमुख दिल्ली प्रांत का मैं लगभग 10 वर्ष रहा। 2014 में जब विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा था, उस समय मुझे विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अशोक सिंघल जी ने घोषित किया, और तब से मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रचार विभाग के कार्य से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्र के समक्ष आने वाली जितनी भी चुनौतियाँ हैं, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय स्वाभिमान, आतंकवाद और हिंदू स्वाभिमान से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन सब विषयों पर समाज चाहता है कि समाज का और विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रतिनिधित्व रखे और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिले। तो मेरा प्रयास है कि समाज के साथ मिलकर के, उसके दर्द के साथ मिलकर के और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ न कुछ एक मापदंड बने, कुछ तरीके निकलें और उसका कुछ समाधान निकले। वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज के साथ में क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियां का मुकाबला कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए और उनको ख़त्म कैसे किया जाए, इन सब विषयों को लेकर के लगातार चिंतन मनन करते हैं। कुछ अखबारों में लिखना, कुछ मैगजीन्स के अंदर लिखना, कुछ न्यूज़ डिबेट्स में पार्टिसिपेशन करना, किसी मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मित्रों के माध्यम से समाज समस्याओं का समाधान निकालना और संपूर्ण हिंदू समाज को सबल, स्वावलंबी, सक्षम और समर्थ भारत की तरफ अग्रसित करना, यही मेरा एक मूल उद्देश्य रहता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बल्कि भारतीय कंपनी में एक CFO के नाते काम करता हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाते, तो मेरा व्यवसाय भी है।
साथ साथ अपना ये समाज का काम करता हूँ। इतना सा छोटा सा मेरा संक्षिप्त परिचय है। ये जो आपने सब कुछ बताया, आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के साथ अभी जुड़े हुए हैं, रुचि कहाँ से आई? क्या कोई राजनीति में कोई आपके परिवार में था पहले से, या फिर और नहीं था आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे परिवार में कभी राजनीति और समाज दोनों से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। प्योरली एक बिजनेसमैन फैमिली थी और मैं अपने परिवार के अंदर पहला ग्रेजुएट निकला था, बल्कि पूरे कुनबे के अंदर शायद मैं पहला ग्रेजुएट था। लेकिन कॉलेज में जब आया तो संघ से संपर्क हुआ। संघ के माध्यम से जो उनके जो ट्रेनिंग कैंप लगते थे, जिसे प्रशिक्षण शिविर कहते थे, उनमें पार्टिसिपेशन किया और धीरे धीरे करके ये समाज जीवन से जुड़ा हुआ। राजनीति की तरफ न मेरा कभी इंक्लिनेशन रहा, न है और न संभवतः रहेगा कभी। मुझे धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है, समाज के साथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, यही मन में हेतु रह करके मैं और मेरा पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे। हम नाम अक्सर सुनते हैं, लोगों से अक्सर मिलते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अंदर का इकोसिस्टम क्या है, कैसे काम होता है। क्योंकि आप प्रभारी भी हैं कई जगहों के और साथ ही साथ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं। देखिए, प्रचार टोली का केंद्रीय सदस्य होने के साथ साथ मेरे पास करीब 4-5 क्षेत्रों का काम है, जिसमें लगभग 10-12 राज्य आते हैं। वहाँ का प्रचार विभाग का जो देख रेख है, वो उन कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय संपर्क बना के रखना, वो मेरा काम है। देखिए, बात ये कि संगठन जो काम करता है उसका एक संगठन का एक तंत्र है। हमने पूरे भारत को 45 प्रांतों में बांटा हुआ है विश्व हिंदू परिषद को अपने कार्य की दृष्टि से। हर प्रांत के अंदर लगभग 5-6 विभाग हैं। हर विभाग के अंदर 5-6 जिले हैं। हर जिले के अंदर 4-5 प्रखंड हैं। हर प्रखंड के अंदर 4-5 खंड हैं और उन खंड के अंदर उपखंड, उपखंड के अंदर बस्तियां, बस्तियों के अंदर कॉलोनियां और कॉलोनियों के अंदर जो है वो समाज है। तो अभी जो हमारा जो सारा तंत्र है इसी के ऊपर फोकस्ड है कि पहले हमने केंद्रीय टोली बनाई, उसके बाद में प्रांतों में टोलियां बनाई, फिर प्रांतों के बाद में विभागों में टोलियां बनाई, विभागों के साथ में हमने फिर जिलों के अंदर बनाई। तो अभी आज के अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के लगभग 60,000 से अधिक ऐसी समितियां हैं देश भर के अंदर, जिनके माध्यम से हम अपने सारे हिंदू समाज के संगठन के काम को प्रबलता के साथ हम कर पाते हैं। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि कर्मठता के साथ में निस्वार्थ भाव से, बिना कोई लोभ लालच के और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अनेक बार हमने देखा होगा कि गौ हत्या की बात हो या कुछ और हो, तो उस केस में जब संघर्ष करना पड़ता है तो भी समाज के साथ मिल करके हम सामाजिक जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए या धार्मिक जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए सतत सक्रिय रहते हैं। ये हमारा नेटवर्क है, वही कर पाता है इस काम को। मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही हूँ जो वीएचपी की वेबसाइट पर परिषद के बारे में लिखा कि वीएचपी का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और समाज की सेवा करना है। अंत में अगर आपसे ये इसका सार अगर पूछूं कि वीएचपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, अंत में क्या हासिल करना है वीएचपी को? संगठित, सबल और सामर्थ्यशाली हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हिंदू की स्थापना। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लेकिन सामर्थ्यशाली, समर्थ और संगठित हिंदू हो, जिसके ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रहार न करने पाए, वो हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए स्वयं सक्षम हो, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। और विश्व के किसी भी कोने में कोई हिंदू रहता है तो वो अपने आप को असहाय, पीड़ित या उपेक्षित महसूस न करे। वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय का मानने वाला हो सकता है, किसी भी भाषा का मानने वाला होता है, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला होगा, उसकी स्थिति परिस्थितियाँ कुछ भी होगी, उसका एजुकेशन स्तर कुछ भी होगा। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदू विश्व के किसी भी कोने में हो, वो सामर्थ्यशाली हो, सबल हो, सक्षम हो। इसी के लिए प्रयास करते हैं। और जो आपने जो विश्व हिंदू परिषद की 3 बातें बताई, उनमें सेवा एक मूल है, सेवा परमो धर्म। इसको लेकर के हम काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के आज भी देश के अंदर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चलते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में, विभिन्न प्रकार की बस्तियों में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में चलते हैं, उनकी लोकल नीड के हिसाब से। और विस्तार भी आप कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद का, लोग जुड़ते हैं, कैसे जुड़ पाते हैं लोग? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का विस्तार कार्य के आधार पर होता है और हम स्वयं भी प्रयास करते हैं, लोग भी प्रयास करते हैं। जैसे जैसे काम का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से लोगों में पहचान बन रही है और विश्व हिंदू परिषद के बारे में लोग जान रहे हैं, तो अनेक प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जुड़ते हैं,
वेबसाइट्स के माध्यम से जुड़ते हैं, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, और लोग मीडिया के माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब तक विश्व हिंदू परिषद से थोड़ा कटने की कोशिश करते थे, क्योंकि हमारे बारे में छवि कुछ और बना दी गई थी, कुछ राजनेताओं द्वारा, कुछ हिंदू द्रोही मानसिकता के द्वारा, कि ये तो वो लोग हैं कि उनको मारते हैं, ये तो वो लोग हैं उनके विरोधी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, वैसे वैसे लोगों को वो भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं, और वास्तव में जो लोग मतलब जो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, इस बात को कहने में जो लोग डरते थे, आज पूरे हर्ष के साथ में और स्वाभिमान के साथ बोल पा रहे हैं। जय श्री राम का नारा कभी कहते थे कि भाई यार ये तो पॉलिटिकल नारा है, आज वो लोगों के रग रग में, मन मन में बस गया है। किसके कारण? ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण है। जो 40 वर्ष विश्व हिंदू परिषद ने संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए, वो कोई मंदिर के लिए संघर्ष थोड़ी था, ये रामत्व का संघर्ष था। राम की विजय थी और जय श्री राम का मन में प्रसार था, जिसके कारण लोग विश्व भर के अंदर कहीं भी हिंदू हो, वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। यही इसके पीछे हेतु था। अच्छा, राम मंदिर, आंखों में एक चमक आ जाती है ये कहते ही। कितने उत्सुक हैं, पहले ये बताइए। बहुत खुश हैं। निश्चित रूप से मैं ही खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी, और 22 तारीख को तो मुझे लगता है जो देवता हैं वो भी अपने अपने विमानों में बैठ करके उस अनुपम दृश्य के दर्शन करके वहाँ से पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। सिर्फ विनोद बंसल नहीं है जी, सिर्फ आप ही नहीं है, आपके दर्शक ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर न सिर्फ हिंदू, जो गैर हिंदू भी है, जो मानवीय जीवन मूल्यों में विश्वास करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करता है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, वो ऐसा प्रत्येक मानवीय व्यक्ति वो इस क्षण को देख करके प्रफुल्लित होगा, खुश होगा। क्योंकि राम तो वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम वो हैं जो जीवन मूल्यों को बताने वाले हैं। राम वो हैं जिनकी जीवन गाथा के कारण लोग जो है अपने जीवन की सारी समस्याओं का अंत कर लेते हैं, और प्रतिपल उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता रहता है। इसलिए ये एक और मंदिर नहीं बन रहा जी, ये वास्तव में एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी सार्वभौमिकता, इसकी स्वीकार्यता, और राम का जो ग्लोबल ग्राफ है, जो उनका चरित्र है, उसको लेकर के लोग प्रेरणा ले रहे हैं। और फिर ये तो उनकी जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर है, जो कहीं और नहीं बन सकता था। ये भी हम नकार नहीं सकते कि विवादों का जन्म भी हो गया इसके साथ, और विवाद आए दिन होते रहते हैं। अब भले ही वो LK आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी जी के इनवाइट को लेकर हुआ हो, या फिर टाइमिंग को लेकर हुआ हो, या फिर इसलिए हुआ हो कि चुनाव है और उसकी टाइमिंग से जोड़कर उसे देखा जा रहा है। जो राजनीति पूरी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वाद और विवाद ये लोकतंत्र का बड़ा एक प्रखर पहलू है, एक इसकी पहचान भी है। जब वाद विवाद नहीं होगा तो संवाद कैसे होगा, और उसमें से निष्कर्ष कैसे निकलेगा? राम जन्मभूमि का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो कि पिछले 500 वर्षों से लगातार इस हिंदू समाज की भावनाओं का केंद्र में रहा। हमने 76 युद्ध लड़े, अनेक बार हम पराजित हुए और अनेक बार जीते भी, लेकिन किसी भी क्षण हमने राम जन्मभूमि पर अपना संकल्प या अपना क्लेम छोड़ा नहीं। चाहे हमारी मूर्तियां उठा ली गई, चाहे हमारा ताला लगा दिया गया, हमें गर्भगृह में नहीं जाने दिया, हमें अंदर से बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ा। कभी मैं बिना मूर्ति के सिर्फ उस भूमि का पूजन करके लौट के आए, क्योंकि हम तो भूमि के पुजारी हैं ना जी। मूर्ति ना मिले तो भी कोई बात नहीं, हम तो भूमि के पूजन करके चले आए। तो बात यह कि वहाँ पर उस समय भी विवाद था, बाद में विवाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी विवाद ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन हम उस विवाद से भी संवाद करते हुए और गलत चीज़ों का प्रतिवाद करते हुए हम आगे बढ़े, हम रुके नहीं कभी भी। इसी कारण आप देखिए 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को हाथ में लिया था, तो तब से लेकर के 1992 तक का जो कालखंड आप लेते हैं, तो 16.5 करोड़ लोगों ने इसमें सहभागिता की राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में, और इसको मिलाकर के हम विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। और जब 9 नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक निर्णय सर्वसम्मत रूप से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, उसके बाद जो निधि समर्पण अभियान चला 2021 में, आप देखिए उसका एक अद्भुत पहलू था।
15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो 44 दिन का जो कालखंड था, वो 44 दिन के अंदर में 13 करोड़ परिवारों से संपर्क किया, जिसमें लगभग 60 करोड़ देशवासियों ने उस राम जन्मभूमि के लिए सहर्ष धनवर्षा की, जिसे कहते हैं, निधि समर्पण किया। और उस निधि समर्पण के माध्यम से करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के लिए इकट्ठे हुए। तो प्रश्न ये नहीं था, हमारा उद्देश्य वहाँ पैसा इकट्ठा करना नहीं था, हमें जनशक्ति इकट्ठी करनी थी। और उसके कारण हमारा विश्व का सबसे बड़ा जन जागरण बना। तो ये जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है या राम जन्मभूमि का मंदिर है, एक कोई सिंपल मंदिर के रूप में नहीं देख सकते उसमें। उस मंदिर के साथ में संपूर्ण विश्व की आस्था, विश्वास और तपस्या जुड़ी हुई है, तभी तो हम उसको राष्ट्र मंदिर कहते हैं। अन्यथा तो एक और मंदिर बन रहा है, जैसे लाखों करोड़ों मंदिर है वैसे एक और मंदिर बन रहा है, लेकिन ये एक और मंदिर नहीं है। तो विवाद और संवाद तो इस देश की मुख्य लोकतंत्र के पहलू हैं, उससे ना हम डरते हैं और न कोई चिंता करते हैं। लेकिन पहले ना आने की अपील की, उसके बाद आने का न्योता भी दिया, वो समझ नहीं आया, क्योंकि पहले चंपत राय साहब ने जो बोला वो सबके सामने था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बाद फिर मिलने भी गए, फिर न्योता भी दिया। देखिए, माननीय चंपत जी का जो स्टेटमेंट था ना, बड़ा क्लियर था, आज भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि देखिए उनको आना चाहिए, क्योंकि वो एक मूर्धन्य नेता हैं और जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए काम किया। ये भी बोला उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके आप जिक्र कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि वो ना आए, उनको आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं क्यों नहीं आए। और उन्होंने ये भी कहा क्यों नहीं आए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य है और उनका आयु है और इस समय की परिस्थितियां हैं, ठंड का मौसम है, इस वजह से वो, चूंकि उनकी आत्मीयता उनके साथ रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निमंत्रण देने नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा। और निमंत्रण देना पहले से प्री शेड्यूल था, जाना ही था मैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना किया, इसके बाद में हम गए, कोई डैमेज कंट्रोल था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जो तय था, ट्रस्ट ने पहले ही दिन से तय कर दिया था कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो वो उस सूची के हिसाब से धीरे धीरे करके हम लोग निमंत्रण पत्र बांटते चले जा रहे हैं। बाय द वे उसका नंबर उसी दिन आया, तो इसलिए आपको लगा कि शायद उसका कोई कनेक्शन है, अदरवाइज ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्र मंदिर है और ये आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये है तो श्रद्धा का विषय ही, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इसे इवेंट बना दिया है, ये एक पॉलिटिकल इंसेंटिव लेने का इवेंट बन गया है। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है जी, जिसको तुलसीदास जी ने भी कहा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उनकी भावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर जो लोग कार सेवा के लिए आए थे गोलियां चलवाई थी, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राम रथ को रोका था, ऐसे भी लोग हैं जब वो राम सेतु को तोड़ने की बारी आई तो कहने लगे यार कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में से डिग्री पास करके आया राम, जिसने तो बड़ा सेतु बना दिया। तो हिंदू समाज की जनभावनाओं को कचोटने का, चोट करने का काम सतत रूप से होता रहा है। लेकिन ये समाज है जो कि इन सब चीज़ों से डरने वाला और जलने वाला नहीं है। जहाँ तक राजनीतिकों का सवाल है तो उनका काम राजनीति करना है और वो करते रहेंगे। अब चाहे इवेंट समझो या महापर्व समझो या वैश्विक ब्रह्मांड का एक अनुपम दृश्य समझो या मैं कहूँगा कि राम जी की अद्भुत कृपा समझो, काम तो हो रहा है। जलने वाले जलते रहेंगे और काम करने वाले मस्त रहेंगे। सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है, जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनका कहना है कि ये इस यहाँ पर राम को लाना तो नंबर 2 है, बल्कि ऐसा लगता है कि इनका इंटरेस्ट, इनकी दिलचस्पी किसी और चीज़ में ही है। तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि रामनवमी के अवसर पर ये प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, लेकिन ये जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई मकसद कुछ और है। देखिए, पूज्य संतों की बात पर मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा, मैं कोई कमेंट नहीं करता। मेरे बड़े हैं तो उन्होंने जो बोला वो उनसे ही पूछिएगा। आपने जिक्र किया कि 40 साल विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए अयोध्या में लगाए, तो ये जो आज जो मौका बन रहा है, जो राष्ट्र मंदिर बन रहा है आपके शब्दों में, उसका क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद को जाएगा या बीजेपी को जाएगा? नहीं, मुझे लगता है इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा जी। ना विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया, ना किसी और ने कुछ किया। मैं ये कहूँगा कि 40 वर्ष हमने संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया, वो समाज ने किया।
ये हिंदू समाज के संघर्ष और पौरुष के कारण ये सब हो रहा है। और विश्व हिंदू परिषद तो भैया 84 में आया पिक्चर में, हमारा तो जन्म ही 64 में हुआ। लोग तो 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 1528 से लेकर के आज तक 492 वर्ष हुए हैं लगभग। उस 492 वर्षों में 76 युद्धों में लाखों लोगों, असंख्य लोग बलिदान हो गए। सच्चे मायने में तो संघर्ष की गाथा उनको जाती है ना जी। हमने कभी श्रेय नहीं लिया कभी किसी चीज़ का, न लेना चाहिए। हाँ, हम एक राम जी के आदेश का पालन कर रहे थे, राम जी की कृपा हमारे साथ थी, और मैं कहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने हमें वो श्रेय देने की कोशिश की है। लेकिन हमने कहा नहीं कभी भी कि विश्व हिंदू परिषद ने काम किया। अभी भी हम अंडरग्राउंड होकर के राम जन्मभूमि न्यास के साथ में खड़े हैं। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वो जो काम सौंप रहा है वही काम हम कर रहे हैं। अपनी तरफ से निमंत्रण नहीं दे रहे। वो निमंत्रण उन्होंने दिया, विनोद जाओ वहाँ जाके दे के आओ तो हम चाहते हैं, और वो कहते हैं इसको नहीं देना तो नहीं देना। हमारा कोई डिस्कोर्स नहीं है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने इस संघर्ष के विजय के रूप में कभी इसको प्रतिपादित नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब जब हमें जो जो निर्देश मिले उन निर्देशों का पालन हमने किया। अगर ये सब कुछ इतने पुराने वक्त से 400-500 साल से चल रहा था, तो फिर 1964 में जैसा कि आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और वो एक नया संगठन था इस मंदिर के आंदोलन के हिसाब से। तो फिर विश्व हिंदू परिषद को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हिंदू राष्ट्र या हिंदू समाज को मजबूत करने का काम तो चल ही रहा था ना। नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना और राम जन्मभूमि का उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए नहीं हुई, बल्कि राम जन्मभूमि के लिए तो हुई नहीं थी। वास्तव में देखा जाए तो राम जन्मभूमि का आंदोलन तो हमारे 84 में ही हमारे एजेंडे में आया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना वास्तव में धर्मांतरण को रोकने और हिंदू समाज के संगठन के लिए, और जो सांस्कृतिक हिरास विश्व भर में फैले हुए हिंदुओं के साथ हो रहा था, खासकर वैश्विक रूप से जो विदेशों में हिंदू बसे थे, उनको संस्कारहीनता वहाँ पनप रही थी। उनको धार्मिक संस्कारों के लिए कोई पुरोहित नहीं मिल रहे थे। वहाँ पर उनके ऊपर हमले हो रहे थे। तमाम तरह की जो ईसाई और जो विधर्मी शक्तियाँ थी उनको प्रताड़ित कर रही थी। इसलिए हमें संगठित हिंदू समाज की रचना करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ। पूज्य संतों ने अपने 1964 में जो अपने जन्माष्टमी के दिन मुंबई के संदीपनी ऋषि के आश्रम में लगभग 15 श्रेष्ठ संतों के उपस्थिति में इसका फाउंडेशन रखी गई, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध और तीर्थंकर सब तरह के जो समाज के लोग थे, पूज्य धर्मगुरु थे और तत्कालीन सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी थे। उन सब ने मिलकर के कहा कभी आज एक सामर्थ्यशाली हिंदू समाज की स्थापना बहुत जरूरी है, और हिंदुओं की आवाज़ को उठाने वाला भी चाहिए, और हिंदुओं के संगठन करने वाला भी कोई चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ। कोई सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए नहीं हुआ। हाँ, ये कि समय समय पर हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ा, भगवान ने हमें विजय दी। हम जब राम सेतु का आंदोलन किया, हमने वहाँ भी विजय प्राप्त करी। हम चाहे बाबा भोले शंकर की भूमि को, पवित्र भूमि को मुक्ति करने की बात हो, तो वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद ने संघर्ष किया, और राम जी की, भगवान शंकर की कृपा वहाँ भी मिली हमें। जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ी कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, जहाँ विभत्स स्थितियाँ बनी हैं, आज हम उस संघर्ष के कारण ही लगभग 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बन गए, और गौ हत्या पर भी, गौ हत्या विरोधी भी कई कानून बने कई देशों, कई राज्यों के अंदर भी। वैश्विक स्तर पर भी हमने अनेक देशों में जहाँ हिंदू प्रतीकों पर हमले हो रहे थे, मंदिरों पर हमले हो रहे थे, आज वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला कोई संगठन है तो विश्व हिंदू परिषद, उसके जो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्टर्स हैं वो सब वहाँ खड़े होते हैं। तो जब भी कोई बात, हिंदुओं की बात आती है, तो वैश्विक स्तर पर मीडिया भी हमारी बात सुनता है। इसलिए उनको पता है कि भाई ये लोग वो हैं जो कि सामर्थ्यशाली हिंदू समाज की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य है वो ये था कि भाई संगठित हिंदू समाज की रक्षा करना। इसके लिए हमें, देखिए, जो निर्बल जो समाज है उसको भी सबल बनाना है, जो संगठित शक्ति है उसको और यूनाइट करके साथ में लेके चलना है। वैश्विक स्तर पर जो हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना है, जो अच्छा हो उसको आगे प्रमोट करना है। विनोद जी, आपने अपनी जो कहानी बताई उससे भी जुड़ा एक सवाल है। आप जब विश्व हिंदू परिषद में जब आप आए, उस समय कई ऐसे संगठन थे जो लगभग इसी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल। मेरा सवाल ये आपसे ये है कि आपने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करना ये कैसे कंसिडर किया? वो क्या फैक्टर थे जो आपको विश्व हिंदू परिषद में ही लेकर आए, दूसरे किसी और सहायक संगठनों में आप नहीं गए? देखिए, मुझे कोई लेके नहीं आया, मैं किसी के पास नहीं गया। वास्तविकता देखा जाए तो एक समाज का संपर्क ऐसा हुआ
कि जब 1981 में कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तब मेरे पड़ोस में एक संघ के प्रचारक साइम शाखा के लिए कुछ समर्थकों को लेने आते थे। तो एक दिन मुझे भी लेके चले गए, भाई चलो यार घूमने चलते हैं। गए, एक पार्क में खेलना शुरू हुआ बच्चों के साथ में, बल्कि मैं सबसे लंबा एक स्वयंसेवक था और वहाँ 5वीं 6वीं 8वीं तक के विद्यार्थी थे। उनकी जो कमांड एंड ऑपरेशन था उसको देख करके मैं खुद हतप्रभ था। यार मैं इतना लंबा होकर के बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होकर के मैं कुछ नहीं जानता, और एक स्वयंसेवक ने जोर से डांट दिया तो मेरी गिग्गी बंद गई। सम डिसिप्लिन इज देयर। उसके बाद जब मैं उनके वर्गों में गया, उनके जो प्रशिक्षण शिविर थे उनमें गया, तो वहाँ देखा कि डिसिप्लिन के साथ साथ जो साहसिक कार्य थे उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। और यहाँ आकर के देखा कि जब समाज के अंदर थोड़ा सा अलगाववाद और ये जो सामाजिक रूप से भेदभाव और वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसको दूर करने का क्या साधन हो सकता है, तो वो संघ है। संघ की शाखा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई किसी का कोई सरनेम नहीं जानता। मैं ऐसे अनेक मतलब सैकड़ों स्वयंसेवकों को जानता हूँ जो कि दशकों से मेरे परिचित हैं, लेकिन मुझे उनका ये नहीं पता कि कौन सी जाति के हैं वो। मेरा सरनेम भी लोग मीडिया के माध्यम से पता करते हैं, नहीं तो विरोधी संघ परिवार में मुझे जानते हैं। तो ये जो सामाजिक समरसता का स्वरूप है, एकात्म भारत का जो रूप है, वो संघ की शाखा में मिला। वो कार्य की स्थिति की परिस्थिति के अनुसार जितना समय मिलता था उस हिसाब से फिर मैंने कहा यार मेरे को शाखा में ज़्यादा समय लगता है, तो मुझे यार कुछ और काम दो जिससे कि मैं समाज का भी काम करता रहूँ, अपना नौकरी भी चलाता रहूँ। तो संघ ने कहा यार तुम विश्व हिंदू परिषद का काम देखो, अभी प्रखंड मंत्री का काम छोटा सा काम है, इसको धीरे धीरे करके कर लोगे। अब धीरे धीरे करके वहाँ जब एंट्री हुई तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ बढ़ता चला गया और लगा यार कि अब हिंदू समाज का काम मेरे पास रह गया, कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं समाज में संपर्क बढ़ाए, उनको लोगों को जोड़ा, सत्संग के माध्यम से इकट्ठा किया और उसमें समाज संस्कार विकसित किए। और फिर लगा कि अब जब विभाग स्तर पर आया तो लगा यार कि मीडिया एक बड़ा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। ये वो काल था जबकि संगठन मेरा मीडिया से दूर भागता था, यानी मीडिया से भी नहीं था कोई। उनको लगता था यार कि नेकी कर कुएं में डाल, अच्छे काम का प्रचार क्या करना। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अच्छे काम का प्रचार करोगे तभी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो धीरे धीरे करके समाज को और संगठन को दोनों को कनेक्ट करने का काम मैंने शुरू किया। तो वही काम है, वो मेरा काम नहीं है, वास्तव में समाज का काम है। और मेरी एक एक शब्द से समाज प्रभावित होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से। ये बात सोच करके मैं सदैव 24 घंटे भगवान की कृपा से राम जी का आदर्श साथ में लेकर के काम करता हूँ। हमने एक सवाल आपके लिए बचा रखा था, लेकिन आपने उसका जवाब खुद से दे दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। मुझे धर्म, संस्कृति और इस राष्ट्रीय जो सेवा कार्य में मुझे लगता है कि अराजनीतिक रहने पर ज़्यादा खुशी भी रहती है और काम करने में मज़ा भी आता है। और तीसरा ये भी है कि ज़्यादा प्रखरता के साथ में आप काम कर पाते हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसको कोई अदरवाइज ना ले। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं यही अच्छा हूँ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, बीजेपी के लोग आपसे कहें, या अभी भी जो जिन राज्यों में जो चुनाव हुए जहाँ बीजेपी की सरकारें बनी, वो सारे लोग जो है उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों से आए, तो ऐसा कुछ हुआ तब आपका कोई मन बदलेगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद का काम ही छात्र जीवन में राजनीति को एक तरह से प्रेरणा देना है। और विद्यार्थी जीवन से जो विद्यार्थी परिषद से जो लोग जाते हैं, सामान्य तौर पर वो राजनीति में जाते ही जाते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को राजनीति में जाते हुए बहुत कम लोग देखे होंगे, कोई रेयर लोग बचे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो धर्म कार्य में जो रच गया, बस गया, वो कभी राजनीति की तरफ जाने की सोच भी सकता है। खैर होगा, मैं कोई उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे आवश्यकता नहीं है। जो धर्म का काम करने में जो मज़ा है, पूज्य संतों को जो सानिध्य जिसको मिल सकता है, जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ जुड़ करके समाज के जीवन में जा करके और निकटता के साथ काम कर सकता है, वो अराजनीतिक गैर राजनीतिक होकर के भी काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। धर्म का काम करते हुए राजनीति की बातें तो आप करते हैं, तो राजनीतिक हालात पे भी आपकी नज़र रहती होगी। हो सकता है आपको इसमें राजनीति नज़र आती हो, लेकिन मैं राजनीति की ABCD नहीं जानता। नहीं, कभी कभी हमने आपको सुना है राजनीति पर बात करते हुए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पर बातचीत करते हैं। तो मेरा अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो उनकी राजनीति की स्थिति पर आप क्या कहते हैं? देखिए, राजनेताओं के बारे में मेरे विचार तो सुने होंगे आपने। वो तब
मुझे व्यक्त करने पड़ते हैं जब मेरी मजबूरी हो जाती है। यानी जब वो धर्म पर कोई आघात करेगा तो मैं चुप नहीं रह सकता, लेकिन मैं अनावश्यक रूप से किसी की राजनीतिक बातों में हस्तक्षेप करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है और न मैं चाहता। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है, आप हमें छेड़ो मत ही, अगर आपने छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आपको याद होगा, चाहे हिजाब की बात हो या ये जो पिछली बार कर्नाटक चुनावों के दौरान भी हनुमान जी और उन सबको ले आए थे, तो विश्व हिंदू परिषद को बोलना पड़ा था। अन्यथा अनावश्यक रूप से हम राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। जो राजनीतिक जो क्षेत्र के लोग हैं अपने आप उसका जवाब दें, लेकिन जब सीधा सीधा धर्म पर अटैक करोगे, मेरी संस्कृति पर अटैक करोगे, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कोई आंच आएगी या राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, मेरे धार्मिक प्रतीक और संतों और भगवा पर अगर तुम कीचड़ उछालोगे तो निश्चित रूप से जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीति से जुड़े। समय की जो कांग्रेस पार्टी है जिसके फेस राहुल गांधी बने हुए हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, वो तो उनके कर्मों से अपने आप ही दर्शाते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, जनता जानती है। आपके सुधी दर्शक बहुत विद्वान है इस मामले में कि कौन कितना राजनीतिज्ञ है और कौन कितना हिंदू द्रोही है, कौन चुनाव आते के साथ मंदिर जाता है, कौन अपने दादा के मज़ार पर नहीं जा पाता, उनको वहाँ समय नहीं मिल पाता लेकिन वहाँ जाना पड़ता है उसको। तो वो सब अपनी उनकी राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आइए ना राम जी की तरफ, बहुत हो गया रामद्रोह। हमने तो अभी जो सोनिया जी को और उनको निमंत्रण भेजा है ट्रस्ट ने, यही सोच के दिया है कि शायद घर वापसी हो जाए किसी की, राम की तरफ लौट आएँ लोग जिनके पूर्वज राम हैं। अगर वो आ जाएंगे तो फिर आप उनके बारे में आप लोगों की सोच या आपकी सोच में कहीं कोई बदलाव आ सकता है क्या? नहीं, उनके बारे में हमारी कोई ऐसे कोई नेगेटिव सोच है भी नहीं कभी भी। हम ये कहते हैं कि जो काम गलत है उसका प्रतिवाद करना, उसको सही राह पर लाना हमारा काम है। लेकिन और हम चाहते हैं कि जो भी भारत के अंदर रहता है वो कहीं ना कहीं राम की संतान है। राम से विमुख होकर आखिरकार कब तक जियोगे आप? आपकी राजनीतिक मानसिकता हो सकता है कि आप किसी जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है आप इधर से उधर चले जाते हों। मैंने बहुत सारे कांग्रेसियों को जानता हूँ जो पार्टी में हैं तो कुछ और हैं, पार्टी से बाहर निकलते कुछ और हैं। तो ऐसा दोहरा चेहरा कब तक लाते रहोगे आप? देश के साथ जुड़िए ना, राम तो सबके हैं ना। आइए, गलती हुई तो उसका प्रायश्चित करिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या धर्म का काम करते हुए विश्व हिंदू परिषद एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी की मदद करती है क्या चुनावों में? कदापि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हमारे काम से कुछ लोगों को लाभ जरूर मिलता है और हमारे काम से कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। हमारे काम से कई सरकारें भी चली जाती हैं और कई सरकारें बनती भी हैं। ये देश ने देखा है इस बात को। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे पाए तो? राम जन्मभूमि का आंदोलन 92 में जब ढांचा गिरा था तो कई सरकारें कुर्बान हो गई, और उसके बाद जब हिंदू ज्वर उठा तो कई सरकारें बन गई। और आज भी स्थिति ऐसी है कि अगर हिंदुओं से जिसने जब द्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है। देश की राजनीति ने इसको देखा है ना जी, मैं साक्षात उसका गवाह रहा हूं कि जिसने जब से राम से पंगा लिया उसका पूरा कुनबा का कुनबा एक तरह से समाप्त हो गया। कोई चारे घोटाले में फंसा हुआ है तो कोई उसका सरकार चलेगी तो कोई कुछ और कोई कुछ, सबने देखा है इस बात को। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि भाई रामद्रोह को छोड़िए, राम जी के साथ आ जाइए, आपका भी भला सबका भला। तो राम मंदिर उद्घाटन का बीजेपी को लोकसभा चुनावों में फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर उद्घाटन नहीं है, राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उद्घाटन में उसमें बड़ा अंतर होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो राम के साथ रहेगा उसको फायदा तो सबको मिलने वाला है। जो राम के साथ आएगा उसका भी फायदा है उसको, और जो अभी भी रामद्रोह से बाज नहीं आ रहे उसको एक बड़ी चेतावनी भी है, एक कड़ी चेतावनी भी है कि और जो आगे जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो अप्रत्याशित होगा। इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? ये हिंदू समाज को काटने, बांटने और छांटने का एक गहरा षड्यंत्र है। जनगणना करने से काम नहीं चलने वाला। आप उन जन को गण के साथ मिलाइए तो सही। कभी तंत्र को अलग अलग रखना चाहते हैं और गणना करके लोगों को बांटना चाहते हैं। ये राजनीति का कोई मतलब सच्चा चरित्र नहीं है, ये दुष्चरित्र राजनीति वाला हिस्सा है। आप जो समाज के वंचित लोग हैं, जो लोग अभी काउंटिंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने वास्तव में उनके लिए कुछ किया है? क्या
मैं उस खबर को, न्यूज आइटम को देख करके हतप्रभ रह गया कि देश की सबसे बड़ी अगर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे धनाढ़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी, सॉरी बसपा है, जो दलितों का मसीहा बनाने बनती है और दलितों के लिए कोई एक पैसा खर्च नहीं करती। कभी सुना है आपने कभी कि उन्होंने कभी दलित के घर पर जा करके और उसको कहीं किसी झोंपड़ी को रिपेयर किया हो, कहीं उनको धार्मिक जो अपने जातिगत भेदभाव हो उसको दूर करने का प्रयास किया हो? हमने किया है। हम ग्राउंड में काम करते हैं। हमने कई सारे स्लोगन भी दिए और कई जो काम किए, जैसे कि हमने कहा कभी एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, सबके लिए होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां भी जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, कभी दूल्हे को वहां चढ़ने नहीं दिया, उसको मंदिर के सामने नहीं जाने दिया, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, या किसी सवर्ण ने और अपने दलित को मारा, एक एक खबर पर मेरी नजर रहती है और मैंने उस खबर का परिमार्जन किया है। कुछ लोग हैं जो विदूषित मानसिकता के चलते, हिंदू समाज को बांटने की इस तरह की राजनीति के चलते उस ऐसी खबरों को प्रोपोगेट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। अभी देखा मैंने, जोधपुर से घटना आई, आपने देखा होगा, कभी मटके में से पानी पी लिया बच्चे ने, तो उसको कह दिया दलित ने पानी पी लिया, इसलिए उसको मार दिया बच्चे को। मैंने तुरंत शाम को जब अपने कार्यकर्ता को वहां भेजा, पता लगा उस मंदिर में मटका ही नहीं था। और ऐसे अनेक ऐसी एक अपने दूल्हे को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकने वाली बात आई। मैंने तुरंत वहां के कार्यकर्ता को भेजा, भाई कहानी क्या है इसका, अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, रुकना चाहिए, तुरंत रुकना चाहिए। किसकी हिम्मत है मंदिर के अंदर से रोकने की, किसी को मंदिर में जाने से? तो पता लगा कि मंदिर के गर्भगृह की एक प्रथा है कि सेरा बांध करके आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, आप पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबके लिए लागू है। जब सबके लिए लागू है तो उसके लिए भी लागू है। लेकिन कुछ लोग हैं राजनीतिक मानसिकता के चलते उस कहानी को फैब्रिकेट करके हिंदू द्रोही एजेंडे के साथ काम करते हैं। लेकिन वहीं दलितों पर जब हमला कोई जिहादी समुदाय का व्यक्ति करता है, या जिहादी लोग जो उस पर हमला करते हैं, तो ये सब के सब बिल में घुस जाते हैं। क्यों भाई? क्या उस समय दलित नहीं था वो? तो ये कुछ बिंदु हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा और ये लोग भी समझेंगे इस बात को। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब राम जी की या किसी भी भगवान के लिए जब रैली निकलती है, तो उसमें तलवार लेकर बॉलीवुड गानों पर या फिर नॉर्मल भी डीजे बजाने की जरूरत क्यों पड़ती है? शांति से भी तो रैली निकल सकती है। हाँ, नहीं देखिए, शांति से निकलनी चाहिए। रैली नहीं है बेसिकली, जब शोभा यात्रा निकलनी उसकी बात करो। रैली का तो मुझे नहीं पता, वो राजनीतिक दलों की रैलियाँ होती होंगी, हम रैली नहीं निकालते। सामान्य तौर पर हमारी शोभा यात्रा निकलती हैं। शोभा यात्राओं में शोभा के प्रतीक होने चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। शांति से निकलनी चाहिए। डीजे एक अभी जो कुछ सालों से एक प्रचलन और एक स्वभाव सा बन गया है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं वो उन परंपराओं का पालन होना चाहिए। जहाँ तक तलवार का सवाल है, तो तलवार तो एक शौर्य का प्रतीक है। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हैं, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि बिना शस्त्रों के शास्त्रों की रक्षा भी नहीं हो सकती। तो एक जो शौर्य परक जो भारत है, या जो भारत की शौर्य के दर्शन भी होने चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का इलीगल प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लीगल तरीके से जो अपने सरकारी जो कानूनी मापदंड है उसका पालन करते हुए हमें सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ऐसा है कि तलवार अनेक प्रकार की होती है, एक दर्शन की होती है और एक काटने की होती है। मीन्स एक जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा जो सिख समुदाय है वो कटार हमेशा लेके चलता है, ऐसे ही हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में भी शस्त्र हैं, लेकिन जो हम लेके चलते हैं वो क्या हथियार के रूप में चलते हैं क्या? देखिए, नाचना और तलवार चलाना है ना, यह तलवार का प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, वो नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि शौर्य का प्रदर्शन और शौर्य का दर्शन इस समाज की पुरातन परिपाटी रही है। हमारा जो पथ संचलन निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दंड लेकर निकलते हैं हम। दंड चलाना सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। मैं खुद प्रतिदिन शाखा में जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, और ये करते हैं हम। तलवार चलाना भी सीखते हैं और तलवार चलाना सिखाते भी हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं गलत। लेकिन अगर वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी कब होगा? वो जबकि वो शस्त्र की डेफिनेशन में आएगा। अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली। एक प्रदर्शन होता है
और एक एक हथियार का प्रयोग होता है, वो हथियार का प्रयोग नहीं करते। वहीं अगर जिहादियों का आप देखोगे तो वहाँ पर हथियार का प्रयोग भी करते जाते हैं, वो गलत है ना जी। अगर तलवार चलाना कोई सिखा रहा है, देखिए अभी गुरु गोविंद सिंह जी का अपना प्रकाश पर्व निकला, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व निकला, शामिल हुए हम लोग उसमें। बाकायदा वो पटेबाजी तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं हम। और ऐसे ही हिंदू समाज के भी जब शोभा यात्रा निकलती हैं, ये तो शोभा का प्रतीक है बेसिकली। इसको अशोभनीय नहीं देखा जाए, इसको दर्शन का अंतर है बस। हम देख किस प्रवृत्ति से रहे हैं। गैर कानूनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ तलवार है, तलवार जैसी दिख रही है कोई चीज़ तो इसलिए गैर कानूनी है, नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब हमारा जो प्रशिक्षण शिविर लगता है तो कभी कभी आपने वो फोटो भी देखी होंगी कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बंदूक चलाने सिखा रहे हैं। वो वास्तव में बंदूक नहीं होती भाई, वो निशानेबाजी होती है, एयरगन्स होती हैं। वो एयरगन्स हम निशानेबाजी सिखाते हैं बच्चों को, कोई उसमें इलीगल नहीं है, कोई हथियार की अपना कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है, उसका स्वरूप ऐसा है तो देखने वालों को लगता है यार कोई गन चलाना सिखा रहे हैं, कोई टेररिज्म सिखा रहे हैं। नहीं, हम समाज को सबल, सुरक्षित, स्वावलंबी और समर्थ बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जब आपातकाल आए तो स्वयं की और आपके साथ वाले की रक्षा आप कर सकें, इस बात का अधिकार मेरा संविधान भी देता है। उस अधिकार का पालन आपको सबको करना चाहिए, मैं भी करूंगा और आपके सभी दर्शक भी करेंगे। बहुत नॉर्मल मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, हर जाति का इंसान रह रहा है, तो सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदू राष्ट्र हम कैसे कह सकते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेक्युलर पे है? हम क्यों हमारे देश में हम और बहुत सारे कितने, अगर किसी ने कोई नॉर्मल अगर मंदिर गया है या किसी भी जगह पे गया है, किसी ने कोई कपड़े डाल के पोस्ट करे हैं तो नीचे हर लोग कमेंट कर देते हैं कि ये संस्कृति नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र हम क्यों कह रहे हैं, क्यों कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कोई रिलीजियस राष्ट्र की नहीं है। कई लोगों को भ्रांति है, एक्चुअली आपकी गलती नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक कल्पना है, संकल्पना है। उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। उससे राष्ट्र का कोई रिलीजियस करैक्टर चेंज नहीं होने वाला। उसको रिलीजियस राष्ट्र नहीं बना रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही रहेंगे वहाँ पर, मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सिर्फ हिंदुओं को सारे राइट दिए जाएंगे जो बाकी लोगों को नहीं होंगे। नहीं भाई, आज भी जिसको तथाकथित मैं सेकुलर राष्ट्र कहता हूँ, उस सेकुलर राष्ट्र के अंदर भी आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू द पर्सन, ओनली टू द पर्सन हु आर नॉट हिंदूज। कैन इमेजिन? ये दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं मिलेगा जहाँ के तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को वो राइट दिए गए हैं जो कि बहुसंख्यक समुदाय के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ का हिंदू समाज उससे उद्विग्न नहीं है, कोई परेशान नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारी ये है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी भारत के जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वो चाहे गिरजाघर में जाता है या मस्जिद में जाता है या कहीं अन्यत्र जाता है। पूजा पद्धति आपकी डिफरेंट हो सकती है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्वज तो आपके हिंदू ही है ना। पूर्वज तो राम ही है, लक्ष्मण है, राम और कृष्ण है ना। उससे आपको कोई दो राय नहीं हो सकती। आपका जो संस्कृति है, आपकी संस्कृति वही है कि माता पिता की सेवा करना, उनको अभिवादन करना, और जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानना है ना, सबके कल्याण में अपने कल्याण समझना। ये जो मूलभूत बातें हैं या जो धर्म के 10 लक्षण हैं, वो धर्म के 10 लक्षण का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदुओं के लक्षण है वो। नो, वो हिंदू के लक्षण नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद के लक्षण है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जब अभी पिछले ब्रह्मास्त्र जब रिलीज हुई थी या फिर जब जवान रिलीज हुई थी, पठान रिलीज हुई थी, इस टाइम पे लोगों के कपड़ों के ऊपर बहुत कमेंट हुए कि दीपिका ये कपड़ा क्यों पहन रही है, उसने क्यों बिकिनी पहनी है, ये हमारा संस्कृति नहीं है। रणबीर कपूर जो है वो कुछ खाता है, वो नॉनवेज खाता है, तो उससे ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी क्यों दे दी, वो उसको शिव का कैरेक्टर प्ले करने के लिए क्यों दे दिया? कैसे कोई संगठन डिसाइड कर सकता है कि हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे? संगठन ने कभी डिसाइड नहीं किया। देखिए, कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं भी कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी के खाने से, अगर किसी के पहनने से समाज आहत होता है, समाज की भावनाएं आहत होती हैं,
तो वो आपका व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत मंतव्य नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी प्लेयर थी और जो कि पूरे भारतीय जन समुदाय के आंखों का तारा थी, कई सम्मान प्राप्त किए, और अचानक एक खबर आई कि उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस समय एक आपके आज तक पे एक डिबेट थी, मेरे से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न मेरा ये है कि वो उसका व्यक्तिगत मामला है, वो किससे शादी करे किससे नहीं करे, किससे अफेयर बनाए वो नहीं बनाए, वो उसका मामला है। मैं उसके व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि मेरी आइकॉन है वो, तो मेरी भावनाएं आहत होती हैं। कम से कम उसको भी समझना पड़ेगा। आज मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठा हूँ, तो सिर्फ विनोद बंसल नहीं है, मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत कार्य है, उसका स्वभाव है, वो सब समाज को प्रभावित करने वाला है। समाज मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी तो मुझे प्रवक्ता बनाया गया है। तो अगर कोई फिल्मी हस्ती है, कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, अगर वो ये सोचता है कि मैं तो मैं ही हूँ, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, मैं जो कुछ करूँगा वही करूँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। समाज उससे सीधा सीधा कनेक्टेड है। आपको सामाजिक मर्यादाओं का भी पालन करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं हम थोप नहीं रहे। अगर आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जिन्होंने आपको आंखों का तारा बनाया है उसको नीचे भी गिराना जानते हैं वो, और ऐसा हमने बहुत सारा देखा है। कई पिक्चरें फ्लॉप होती हुई देखी हैं अब तक, और कई पिक्चरें हमारी इस वजह से हिट भी होती हुई देखी हैं आपने। पहले हमने बहुत प्रयास किया, जब हम विरोध करते थे तो पिक्चरें हिट हो जाती थी, है ना, आपको याद होगा सारा। और अब आज वही पिक्चरें जब हम कोई विरोध करते हैं तो वो डाउनफॉल भी हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर वो चेतना का जागरण हो रहा है, समाज उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। आप आइसोलेटेड वे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने जम्मू कश्मीर के अंदर बीप पार्टी की थी, और उसके बाद में केरल के अंदर बाकायदा एक बछड़े को काट करके, सार्वजनिक रूप से बछड़े को काट करके उसका सिर हिलाते हुए और मुंडी हिलाते हुए कहा था उसने, कांग्रेस के एक नेता ने, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो करने वाले। वो जो सीन है ना, मेरे और ऐसे करोड़ों हिंदुओं के मन मस्तिष्क में अंकित हो गया। आज कांग्रेस की क्या दशा है। खाना अलाउड है, आप खा सकती हैं, मना नहीं है आपका, पहनना अलाउड है, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है तो जनता को और समाज को इग्नोर करके आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। विनोद जी, ऐसी सुर्खियां तो हम हर दिन पढ़ते रहते हैं ना, कि गौरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आई, ऑटो चालक को पीट दिया, फलाने आदमी की हत्या कर दी, फलानी जगह पर दुकानदार को पीट दिया। तो ये जो गौरक्षक शब्द है, ये जब तक गौरक्षा की बात हो रही है तो सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल होता है। वो जैसे ही गुंडागर्दी में फंसता है तो फिर जैसा आपने कहा कि वो ऑथेंटिक लोग नहीं हैं, वो पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो गौरक्षक जैसा शब्द आते ही उसके जहन में एक छवि आती है कि भैया कोई मार पिटाई होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ लोगों का एक मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि गौरक्षकों को संघर्ष भी करना पड़ता है, निश्चित रूप से करना पड़ता है। जब आतंकवादी हमले करते हैं, वो जो गौ तस्कर हमले करते हैं, पुलिस पर भी हमले करते हैं और गौ रक्षकों पर भी हमले करते हैं, तब सब जगह शांति बन जाती है, सब सुप्तावस्था में चले जाते हैं, वो खबर नहीं चलती। आपको बताऊं, सैकड़ों की संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और पुलिस के जवान बलिदान हुए हैं गौ की रक्षा करते हुए, और उनकी रक्षा करते हुए हमारे बजरंगी बलिदान हुए हैं। मैं आपको अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जबकि पुलिस और सुरक्षा तंत्र के जवानों की रक्षा करते हुए हमारे बजरंगी बलिदान हो गए। क्यों? अगर पराक्रम न हो, अगर उनके अंदर वो साहस न हो, तो गौ रक्षा ही नहीं कर पाएंगे भाई। दिन और रात उनको मेहनत करनी पड़ती है। मैं जुड़ा रहा हूं उन गौ रक्षकों से, मुझे इस बात का स्वाभिमान है, गौरव है कि रात को 2-2 बजे तक फोन करते हैं लोग। उनका क्या हेतु है भाई? कोई पैसे मिलते हैं उनको? नहीं। कोई सम्मान मिलता है? नहीं। सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हैं कि मेरी गाय कटनी नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि मेवात जैसे क्षेत्र के अंदर, जो कि पूरी तरह से गौ हत्या के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, और वहां पर जब सरेआम गौ तस्करी होती है, गौ हत्यारे गौओं को सामने लेके जाते हैं, तो हिंदू समाज कब तक सुप्तावस्था में रहेगा भाई? जब पुलिस शांत रहती है, वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होते हैं, पुलिस को साथ में लेकर के चलते हैं, कानून की रक्षा करते हुए कानून के रक्षकों का भी रक्षा करते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, और ऐसे आपको पता है कि देश के अंदर ऐसे अनेक मिनी पाकिस्तान भी बन चुके हैं, जहाँ के पुलिस प्रशासन और शासन की
हिम्मत नहीं होती घुसने की, वहां जान हाथ में हथेली पे रख करके बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन हम आत्मरक्षा से अधिक कुछ नहीं करते। अपने को बचाएंगे, पुलिस के जवानों को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। उसके लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करते हम। जो लोग इस तरह की जो फ्रेमिंग करते हैं ना, उनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बात अब राजस्थान की थोड़ा कर लेते हैं। अभी चुनाव हुआ है और बीजेपी वहाँ जीत कर आई है, और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा वहाँ पे कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया था, और बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस सरकार ने लापरवाही की है। कांग्रेस सरकार कह रही थी कि एनआईए जांच कर रही है, हमसे क्या मतलब है। और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी किया कि बीजेपी के लोगों की तस्वीरें हैं उन हत्यारों के साथ। तो इस पूरे मामले में बीएचपी का क्या टेक है? देखिए, जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या हुई, उस कांड ने संपूर्ण विश्व को स्तब्ध कर दिया। वो सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी जी, वो एक मानसिकता को प्रमोट करके और राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसने हत्या करने के बाद में जिस तरह से गड़सा प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए लहराया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य किया था उसने, और उसका तुरंत और सख्त समाधान उसकी तत्कालीन सरकार को करना चाहिए था। वही काम वहाँ पर कोल्हापुर में हुआ, अपने महाराष्ट्र में हुआ, जो उमेश कोहली की हत्या हुई। उसको भी दबाने की कोशिश करी, इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर तो बहुत सारे और हिंदुओं पर हमले हुए, चाहे अपन करौली की बात करें, जोधपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा की बात करें, या बीकानेर की बात करें। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं इस्लामिक जिहादी फोर्सेस ने की थी पिछले 3-4 वर्षों में। लेकिन किसी एक केस में भी किसी को फांसी पर लटकाया जा चुका हो, मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो सुनाई नहीं दिया कभी भी। और ऊपर से यहाँ पर जब मेवात की घटना हुई, वो 2 मुसलमान जिनको मारा गया, उसको लेकर के प्रोएक्टिव होकर के जबरदस्ती बजरंग दल को फ्रेम करने की कोशिश की गई। तो समाज जानता है, अब समाज में चेतना जाग रही है। एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर सारा दारमदार समाज का रहता था कि भाई इन्होंने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर होती थी। आज तो ये मोबाइल जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक पूरा मीडिया हाउस है, और दे फील पावर ऑफ इट। इसीलिए जो चीज़ जो लोग छुपाना चाहते हैं वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाती है। इसलिए समाज के अंदर उस चेतना के कारण ये सब प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि सरकारों को इस बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, और इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर समय से निपट लिया जाए, या इस तरह की गतिविधियां ना हो, इसके लिए एहतियाती कदम समय पर उठा लिए जाएं, तो एक बहुत बड़ी समाज की हम रक्षा कर सकते हैं। सरकार इस बारे में निश्चित रूप से वो फेल हुई, और उसका खामियाजा खैर उसको भुगतना पड़ा। बांसल जी, मैं पंजाब से आता हूं, तो पंजाब में अगर आपको पता होगा धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है, और गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे, और सिख भी हैं। क्या वीएचपी कुछ कर रही है? अगर कर रही है तो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत सीरियस मुद्दा है। निश्चित रूप से समाज के लिए एक अभिशाप है। चाहे आरएसएस वहाँ पे है, बट बहुत कम है, शाखा भी लगती है, पर इस पे पता नहीं क्यों नज़र क्यों नहीं जा रही है। देखिए, पंजाब तो गुरुओं की पावन भूमि रही है, और ऐसे सिख गुरुओं की पावन भूमि रही है जिन्होंने 3-3 पीढ़ियाँ इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दी। आप सोचिए, एक पीढ़ी के मतलब इन 3 पीढ़ियों के 9 लोगों की शहादत सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए हुई। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके चारों साहबजादे, माता गुजरी, ये सब लोग जो है ना, जिंदा 2 बच्चों को तो जिंदा चुन दिया गया, और गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम हुआ, और लोगों को कढ़ाई के अंदर तल दिया गया, तवे के ऊपर बिठा करके भून दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पंजाब इस समय धर्मांतरण की आग में जल रहा है। धर्मांतरण और नशा, ये 2 पंजाब के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन चुके हैं, और इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम समाज को ही करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद भी इस बात का बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। वो ठीक है कि धरातल पर आपको दिख नहीं रहा होगा,
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिसिटी की हैं, कुछ चीज़ें हम ग्राउंड पर करते हैं। लेकिन हाँ, हमने उन मिशनरीज़ के कुकर्मों को पर्दाफाश करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य योजना बनाई है, उस पर काम चल रहा है। अनेक वो मिशनरीज़ को रोकने का काम भी किया है। अभी आपने देखा होगा पास्टर बजिंदर की कई रैलियां यहाँ पर दिल्ली में होने वाली थी, झारखंड में होने वाली थी। ऐसी कई जगह पर उनको रुकवाया भी है और वहाँ पर भी लोगों को खड़ा किया उसके प्रतिकार करने के लिए। अरे गुरुओं की पावन धरा है ये तो, आखिरकार उनके बलिदान को आप कैसे भूल जाओगे। और धर्मांतरण की अंधी आग में हिंदू और सिख अलग अलग नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आखिरकार ये जो मिशनरियाँ हैं, ये जो जिहादी तत्व हैं, ये बार बार आकर के उस पावन धरा के ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं, इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है, हमें इस धर्मांतरण के अभिशाप से पंजाब को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। हम कृत संकल्पित हैं, हम करेंगे काम। और एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिन्होंने ये गाना शब्द गाया है, या आप जिस भी उसको लहजे से लेते हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, कन्हैया मित्तल। सो पंजाब में भी काफ़ी जा रहे हैं, तो उनका भी बड़ा प्रचार है। तो उन्होंने एक बयान दिया कि जब माता रानी के जागरण होते हैं, उनमें जो मुस्लिम सिंगर हैं उनको नहीं लाना चाहिए। जबकि उन्होंने स्पेसिफिक मास्टर सलीम का नाम लिया, जो बहुत बड़े सिंगर, आप भी जानते होंगे। कई सालों से, दशक ही हो गए उनको, माता रानी के जागरण से ही वो मशहूर हुए। सभी ने क्या आपको ये लगता है ये सही है? क्या ऐसे बयान देने से आपस में भाईचारे में फूट नहीं पड़ती? नहीं, देखिए ये तो समाज तय करेगा, इसमें हमें को बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। जो समाज का विषय है समाज तय करेगा, कौन किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, कोई किसकी श्रद्धा किधर है। तो कला को हम रिलीजियस लाइन पर बांट नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, अगर किसी की मानसिकता विकृत है तो उसको पहचानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अपने भजनों की या इस आयोजन की आड़ में कुछ और प्रमोट कर रहे हो। इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिक किसी बात का रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उस बात की जानकारी पूरे विस्तार से नहीं है। विनोद जी, आप जितना भी राजनीति के सवालों से भागे, जनता ने आपके राजनीति वाले सारे सवाल तैयार कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि 2024 में राहुल या मोदी, ये डिबेट जो है चलती जा रही है, आप बताइए। नहीं, सबसे पहले तो ये तो मैं भागने वाला नहीं हूँ, इस तरह के बैठा हूँ, आपकी हर बात का जवाब मस्ती के साथ दे रहा हूँ और मैं आपके प्रश्नों को आनंद ले रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रश्न है वो मेरे सिलेबस से बाहर है। चलिए, आप मोदी जी के बारे में बता दीजिए, वो सिलेबस में है? नहीं, मोदी जी तो मोदी जी हैं, उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा। 2024 की रूपरेखा बताते हुए बताइए कि 2024 में, जैसे प्रिंस अभी एक गाना बता रहे थे आपको, क्या लगता है 2024 में किस तरह की प्रचंड जीत आप सोच रहे हैं आएगी भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ? देखिए, हम प्रतिदिन कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस मंत्र को जो सफल बनाएगा वो विजयी रहेगा। कौन बनाएगा सफल? जो बनाएगा। फिर भी वो तो बनाने वाला जनता है। जनता के सवाल वो जवाब नहीं आ पाया जो जनता चाह रही। नहीं, जनता भी जानती है जी, जनता आपकी बहुत सक्षम, समझदार और विद्वान है, वो सब जानते हैं। एक सवाल ये भी आया कि राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बदल गई। आपको लगता है छवि बदली उनकी? पता नहीं, बिल्कुल आपने सोच लिया है, यस नो कुछ भी नहीं? देखिए, मुझे आता नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं ना। लेकिन मैंने सुना है राहुल गांधी पर आप और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर आप पहले कमेंट कर चुके हैं, बात कर चुके हैं आप उस बारे में। नहीं, कोई और उनकी बात कहो तो मैं उस पर बात का जवाब दे सकता हूँ, वो व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता एक्चुअली ना। अच्छा, ये आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस कहा जा रहा है कि मोदी को हराना है, इसीलिए जो इंडिया गठबंधन तैयार कर लिया है तमाम विपक्षी दलों ने, कुछ दम नजर आता है वहां पर आपको? नहीं, हराने जीतने का काम तो राजनीतिक लोग करते ही हैं, लेकिन अगर राजनीतिक लोग अगर अपनी पार्टी को जिताने के लिए या दूसरी पार्टी को हराने के इतर तो सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात सोचेंगे तो वो तो नहीं चलेगा भाई। सनातन को नेस्तनाबूद करने का सपना पालने वाले लोग स्वयं नेस्तनाबूद हो जाएंगे, ये तय है। अच्छा, एक शख्स ने पूछा कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, और उसके आगे एक फॉलोअप दूसरे शख्स ने लिखा, हिंदू राष्ट्र तो भारत बन चुका है, अब मुसलमानों की क्या स्थिति रहेगी भारत में, क्या उन्हें डर कर रहना पड़ेगा? कदापि नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि हिंदू जीवन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है, घर घर जाने की ज़रूरत है, मन मन के अंदर भरने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं कटुता है, कहीं वैमनस्य है, कहीं द्वेष है मन में, या उसको कोई धर्म को रिलीजन के रूप में लोग देखते हैं,
उनकी थोड़ा सा उनको उसके करेक्शन करने की आवश्यकता है, जिससे कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को ठीक से लोग समझ पाएँ। हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। अनिल जी पूछ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने से देश के आम आदमी के जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव आएगा जिससे देश के युवा, महिला, किसान और गरीब नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक हालात बेहतर होंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र तो है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब हिंदू राष्ट्र होगा, जब हिंदू राष्ट्र है तो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर ही हम परम वैभव और परम सुख की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर समतामूलक समाज की बात करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के अंदर ये कहते हैं कि मतलब रामराज काऊ नहीं व्यापा, वो जो रामचरितमानस की चौपाई है उसका प्रतिपालन करते हुए हम ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा राज्य बनना चाहिए। अच्छा, अंत में एक सवाल ये भी है, अबू पूछ रहे हैं कि पूछना मुझे ये है कि बृजभूषण शरण ने जो महिला पहलवानों के साथ किया उससे हिंदू खतरे में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं हिंदू हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। महिला पहलवानों का जो मुद्दा आप देख रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे आप इस? देखिए, ये जो मुद्दे हैं बेसिकली अपने कानून से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मतलब जो क्राइम के मुद्दे हैं। क्राइम को क्राइम के एंगल से देखना चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो अपराधी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की ही जानी चाहिए। इसमें पूरे भारत का एक मत है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। भारत का कोई भी सक्षम और जो कहते हैं कि समझदार समाज है या जो समझदार व्यक्ति है, वो कभी भी किसी अपराधी के साथ खड़े होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए, लेकिन जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन न हो जाए तब तक किसी को फ्रेम भी न किया जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे 2-3 सवाल जो है ना 22 तारीख के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या होगी? क्या वो जजमान की भूमिका में होंगे? नहीं, यजमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हम तो एक सेवक की भूमिका में होंगे, राम जी के सेवक के रूप में। जो राम जी कहेंगे हम करते जाएंगे। नहीं विनोद जी, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं। दरअसल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि 22 तारीख को उसकी अगर श्रद्धा है तो उसे अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि कुछ खबरें आती हैं कि नहीं घर घर में ही मंदिर बनेगा। फिर होता है कि बहुत सारे निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा तैयारियों को लेकर अगर आप विस्तार से थोड़ा बता सकें। बहुत बढ़िया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बेसिकली आज की डेट में कि 22 तारीख को क्या होने जा रहा है और किसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। निश्चित रूप से देखिए कि अयोध्या की पावन धरा पर, जहाँ पर कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग रहने वाले हैं। और वो जो 7 से 8 हज़ार लोगों का जो कंपोजिशन होगा, वो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है वो उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। और उसमें हर मत पंथ संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र और बोली और अपना कला कौशल के लोग होंगे उसमें। वहाँ खिलाड़ी भी होंगे, तो पत्रकार भी होंगे, तो चित्रकार भी होंगे, कोई फिल्म सिनेमा जगत से लोग भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, वहाँ राजनीतिक भी होंगे। लेकिन एक बात ये कि ये चुनाव आपने कैसे किया, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना? वो चुनाव उस आधार पर किया कि हमने विश्व भर के अंदर इन क्षेत्रों में हमने पहले क्षेत्र बांट लिए कि करीब 20 से 50 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए। अब उन क्षेत्रों में जो मूर्धन्य लोग कौन कौन हैं और कितने लोगों को हम उस क्षेत्र में समा सकते हैं, यानी बुला सकते हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। चूँकि अयोध्या एक छोटी सी नगरी है, हमने देखा टोटल कैपेसिटी कैनॉट एक्सीड 7 to 8,000 पर्सन। अब उस 7-8 हज़ार लोगों में हमने देखा कि पूज्य संतों का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, तो हमने 4,000 संतों को दिया कि 4,000 लगभग संत रहने वाले हैं। अब संतों के अंदर भी आप देखिए कि विश्व भर के संतों की अलग अलग धाराएँ हैं। कोई द्वैत मत का है, कोई अद्वैत मत का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई वाल्मीकि समाज का है, कोई जैन समुदाय का है, कोई बौद्ध समुदाय। ऐसे विश्व भर के जितने भी विभिन्न धाराओं के संत थे, उन सारे वरिष्ठ संतों को हमने उसमें चयनित किया। तो 4,000 के करीब तो संत रहने वाले हैं और लगभग 3 से 4 हज़ार लोग अन्य रहने वाले हैं, जिसमें 2,500 लगभग गृहस्थ हैं। और उसमें भी जैसे कला जगत का व्यक्ति, चित्रकार है, पत्रकार है, आपका जो मैंने अभी अलग अलग डायमेंशन बताए, समाज के जिस क्षेत्र की आप कल्पना करोगे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होगा। तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये राम मंदिर नहीं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। क्योंकि पूरे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के प्रति जो समर्पित लोग हैं, जैसे पद्म पुरस्कार विजेता हैं,
अब ऐसे काफ़ी सैकड़ों की संख्या में, लेकिन उसमें से भी हमें चयन करना पड़ा कि नहीं इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना। ऐसे खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। ऐसे उद्योगपति भी बहुत सारे हैं, बिजनेसमैन भी बहुत सारे हैं, चित्रकार भी बहुत सारे हैं। तो अलग अलग जो है ना विधाओं के मानने वाले जो राम को समर्पित थे, जिन्होंने पीछे राम जन्मभूमि के आंदोलनों में भाग लिया, या जो बलिदानी परिवार हैं, या जो राम जन्मभूमि के विभिन्न चरणों में जो संघर्ष हुए, उन संघर्ष में सहयोगी बने, ऐसे सब लोगों को उसमें निमंत्रित किया गया है। ऐसे लगभग 3,000 के 3 से 4,000 लोग हैं और वो वहाँ पर रहेंगे। अब दूसरा पहलू इस प्रश्न का वो ये इन्होंने कहा कि भाई जो लोग वहाँ 7-8 रहेंगे, उसके अलावा जो अक्षत निमंत्रण भी तो घर घर पहुँचा रहे हैं, आप उसका क्या होगा? तो वो जो 7-8 लोग तो वो हैं जो ट्रस्ट ने सीधा एक निमंत्रण पत्र देख करके अयोध्या बुलाया उनको। शेष समाज से हमने कहा है कि आप भी उस दिन 22 जनवरी को 11 बजे के बाद में घर में नहीं रहेंगे, घर को त्यागिए। अपने माता पिता को भी चाहे व्हीलचेयर पर भी लाना पड़े, आप उनको लेकर के मंदिर लाइए। अपने पास के किसी मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानिए। जो अक्षत निमंत्रण आ रहे हैं, वो अक्षत निमंत्रण इसी बात के लिए आपको निमंत्रित कर रहे हैं कि अपने पास के मंदिर को अयोध्या मान करके वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट का आनंद लीजिए। जो धार्मिक अनुष्ठान अयोध्या में हो रहे हैं, वो अनुष्ठानों में यहाँ पर सहयोगी बनिए। और जब प्रधानमंत्री आरती कर रहे होंगे उसकी, उस आरती में सामूहिक रूप से संपूर्ण भारत यानी विश्व भर का राम भक्त एकत्र होकर के उस आरती को सस्वर गाए और एक अद्भुत, अनुपम और अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित हो। ऐसा एक आयोजन न भूतो न भविष्यति ऐसा होने जा रहा है। और आप देखिए कि उसमें हम लगभग 13 करोड़ परिवारों से अगले 15 दिन के अंदर संपर्क करने वाले हैं। 1 जनवरी से अभियान हमारा शुरू होगा। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हम हर घर में जाएंगे, अलग जगाएंगे, उनको अक्षत निमंत्रण देंगे। अक्षत निमंत्रण के साथ में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा एक पत्र भी आया है और एक राम मंदिर का जो स्ट्रक्चरल जो बर्डन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सब उसका एक ब्यौरा भी उनको देंगे, जिससे उनको पता लगेगा कैसा मंदिर बन रहा है। और साथ ही साथ एक सुंदर चित्र भी है राम जी का और मंदिर का, वो भी हम हर घर में पहुंचाने वाले हैं। और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घर से निकल के 22 तारीख को 4 घंटे के लिए, कम से कम 3 से 4 घंटे मंदिर में और उस प्राण प्रतिष्ठा के सहभागी बने और उसके दर्शक अपने क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटर बने उसमें। जिनके पास कोई निमंत्रण नहीं है, अक्षत वाला या वो भी आएंगे, वो भी आए। देखिए, निमंत्रण की आवश्यकता राम जी के काम की जरूरत नहीं है। नहीं, वो पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, मैं कहता हूँ हम प्रयास करेंगे। और मैं समाज से भी निवेदन करता हूँ, आप जैसे मूर्धन्य लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी सहयोगी बन करके उस अक्षत निमंत्रण के काम में हाथ बटाएं और घर घर में जहाँ भी नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचवाने की कोशिश करें। हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं को बताएं और निमंत्रण पहुँचे न पहुँचे, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व भर के राम भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन 12 जनवरी को 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको अपने पास के मंदिर को ही अयोध्या मानना है। 22 जनवरी 2024 प्रातः 11 से लेकर के 2 बजे तक मंदिर में रहना है, घर में नहीं रहना, और राम जी की आरती में सहयोगी बनना है। और वो जो धार्मिक अनुष्ठान होंगे उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना है उसमें। और संपूर्ण समाज को, बच्चों को भी साथ में लेके जाएं, नहीं तो बच्चों को संस्कार कैसे आएंगे, ये जरूरी है। अंत में एक छोटी सी बात, एक छोटा सवाल आया कि राम मंदिर के बाद क्या, आपके लिए खास तौर पर सवाल आया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जन्म कोई राम मंदिर के लिए नहीं हुआ। 64 में जन्म के बाद में 84 में हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन पकड़ा, उसके बाद और भी कई सारे मुद्दे पकड़े। हमारा वास्तव में ये काम सिर्फ राम जन्मभूमि की मुक्ति नहीं था, ये एक वन ऑफ द वर्क था। ये भी बेसिकली हमारा कोई जन्म के टाइम पे डिफाइन नहीं हुआ। ऐसे तात्कालिक बहुत सारे मुद्दे हमारे पास आए जिनके लिए समाज के साथ मिलकर के हमने संघर्ष किया, आगे करते रहेंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि भाई हमें धर्मांतरण को रोकना है, हमें समरस समाज की स्थापना करनी है। जो जातिगत भेदभाव है समाज के अंदर, जो मेरे हिंदू समाज को घुन की तरह खा रहा है, उसको भी समाप्त करना है। और हमें एक सबल, समर्थ और सक्षम हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है, संस्कारवान हिंदू बने और दुनिया के अंदर कहीं भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो। तो यही प्रयास हमारा रहता है। अनेक चुनौतियां हैं समाज के सामने, समय समय उन चुनौतियों का हम मूल्यांकन भी करते हैं
और उनको उनसे पार पाने की कोशिश भी करते हैं। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप न्यूज़ तक के मंच पर आए। अंत में ज़रूर बता के जाइए कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके प्रश्नकर्ता भी बड़े विद्वान थे और आपके श्रोता तो और भी ज़्यादा विद्वान हैं, जो कि इन सब बात को धैर्य से सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं उस बात आपके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम रहा हूँगा। कुछ गलतियाँ हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हिंदू समाज के लिए हमेशा इस राष्ट्र की कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, सतत सक्रिय रहना, सामर्थ्यशाली समर्थ हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, ये मेरे विनती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।